डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में देखेंगे तो देखिए इसकी परिभाषा या कहिए कि इनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसके द्वारा जब हम कोई निश्चित समय में दूरी तय करते हैं तो उसकी चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। यदि आप कुछ दूरी तय कर रहे हैं तो जितना आप चाल चलेंगे उतना ही समय कम लगेगा, और जितना ही चाल आप कम करेंगे उतना ही समय ज्यादा लगेगा। तो इसमें आपका दूरी ज्ञात करने के लिए चाल और समय का क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः दूरी बराबर, अतः दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। ठीक है ना, ये आपके ऊपर बोला भी गया है कि कोई निश्चित समय में यदि आप दूरी तय करते हैं तो उसकी चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा आपने लिखा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब इन्हीं तीनों चीजों से आप चाल का भी सूत्र बना सकते हैं और समय का भी सूत्र बना सकते हैं। चलिए हम चाल का अब बनाते हैं। तो चाल बराबर देखिए स्पीड हमारी कितनी है, चाल बराबर, तो चाल बराबर आप यहाँ पर देखिए चाल गुणे समय है ना, तो ये गुणे में समय है, इसको आप दूरी की तरफ लाएंगे यानी कि पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर गुणे में समय है बराबर दूसरे पक्ष में जाएगा तो दूरी के साथ किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब इसके बाद इसी तरह हम समय का सूत्र बनाना चाहते हैं, तो समय बराबर आप देख लीजिए यहाँ पर जो समय आपका भाग में है ये 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 की जगह चाल जो है उठ करके समय की जगह पे आ जाएगा। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं समय बराबर चाल इधर गुणे में है तो ये इसको दूरी की तरफ ले आएंगे तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ये आपके 3 सूत्र बन गए। देखिए अब चौथा नंबर है हमारा औसत चाल। अभी तक आप लोगों ने देखा कि औसत चाल की जगह पे हमने चाल बराबर क्या देखा था, दूरी बटा समय, लेकिन हम अब औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल के लिए क्या होगा, सूत्र कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। तो ये दूरी यानी कि आप औसत चाल जब निकालेंगे तो दूरी की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, कुल तय की गई दूरी, और बटे समय है तो समय कितना लगता है, कब जब दूरी आप तय करोगे तब समय लगता है ना, तो कितनी दूर और कितने समय में किया तो आपका औसत चाल में क्या हो जाएगा, कुल तय की गई दूरी, और दूरी जो तय की गई है उस दूरी को तय करने में लगा समय, यानी दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, ये आपका हो गया सूत्र किसका, औसत चाल। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखेंगे, ध्यान देंगे कि हमको जब कभी भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, किसमें दिया हो, चाल हमारा किसमें हो, किलोमीटर प्रति घंटा, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, प्रति घंटा में दिया हो तो उसको हमें किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में
बदलने के लिए बदलने के लिए के लिए हम कितने का गुणा कर देंगे? 5/18 का गुणा। 5/18 का गुणा कर देते हैं, का गुणा कर देते हैं। अब देखिए ये 5/18 कैसे आया, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको नीचे मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। देखिए आपका क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा ये किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर है ना, एक छिपा रहता है, और ये क्या है 1 घंटा होता है ना। तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1000 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1000 का गुणा कर देते हैं। 1 किलोमीटर में एक क्या किया, 1000 का गुणा कर दिए, तो किसमें बदल गया, मीटर। फिर भाग 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 1 गुणे 1 घंटे में कितने मिनट, 60 और 60 सेकंड में बदलना है, तो 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में, यानी कि अब 60 मिनट की बजाय अब क्या करेंगे, मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, यानी कितने का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। ये किसमें बदल गया, सेकंड में बदल गया। किसमें बदल गया, सेकंड में। अब चलिए देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 चले गए, जो बचा उसको अभी आप नोट कर लीजिए। तो ऊपर कितना बचा, 10, और नीचे कितना बचा, 36, और ये आपका मीटर प्रति सेकंड में ही रहेगा, ठीक है। ये लीजिए मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद इसको आप डिवाइड कर दो, तो 2 से दोनों में भाग चला जाएगा ना, तो 2 पंचे 10 और 2 का भाग अब 36 में देंगे तो कितना बनेगा, 18। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 5/18, और ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ये देखिए, इसीलिए कहा गया है कि हमको यदि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो ये 5/18 कैसे मिला, आपको पता चला ना। यस सर। हमने केवल किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किया है, उसको सॉल्व करके एक लास्ट में निकला है हमारा, जिसको हमको याद रखना होगा कि 5/18 का गुणा करना होगा। यदि नहीं पता है तो आप सीधे 1000/3600 का आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे किलोमीटर प्रति सेकंड के लिए। देखिए यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। देखिए ये 18/5 कैसे आया, अभी आपने क्या किया था, किलोमीटर प्रति घंटा से आपने मीटर प्रति सेकंड में जब बदला तो उसमें 5/8 का गुणा किया, लेकिन वो कैसे आपको 5/8 आया वो आपको पता चला। लेकिन अब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, तो उसके लिए हमको करना क्या है, 18/5 का गुणा करना। तो ये 18/5 कैसे आए उसको आप देखेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड अर्थात मीटर बटे सेकंड लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इनको हम किलोमीटर में, मीटर को किस में बदलेंगे, किलोमीटर में, और सेकंड को किस में बदलेंगे, घंटे में बदलते हैं। तो चलिए बदलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है बताइए, 1/1000। 1/1000 होता है। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर बटे का चिन्ह है, बटे लगा दीजिए, लगा दिया। अब सेकंड, 1 सेकंड बराबर कितने घंटे, 1/3600 होता है। तो जब हम घंटे को सेकंड से घंटे में जब बदलेंगे, 1 सेकंड बराबर आप लिखेंगे 1/3600
3600। अब ये आपका 1 बटे जब 3600 हो गया यानी 3600, तो ये क्या बन जाएगा आपका घंटा। कितना बन गया? घंटा। घंटा बन गया। अब चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/1000, फिर उसका बटे 1/3600। तो ऐसे आप तो लिख नहीं सकते हो, तो क्या करना है, देखिएगा मध्य वाले मध्य के आपस में गुणा कर देंगे, और जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर दिया है, उसका सबसे नीचे वाले हर से गुणा कर देते हैं। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 गुणे 36 का 1 के साथ गुणा कर दीजिए, और बटे ये मध्य में जो आपके हैं 1000 और 1000 और 1, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ऐसे लिख गया ना? यस सर। आप चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसमें 2 का भाग 2 पंचे 10, और 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार गया? 18 बार। तो आपका बचा क्या? 1 गुणे 18, और इधर बचा 5 गुणे 1। दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 18 और बटे 5। इस तरह आपका आ गया 18/5, और ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? ऐसे हम आप चेंज कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे।